शिव पार्वती विवाह की संपूर्ण पौराणिक कथा भाग 2। वीरभद्र का प्रकट होना और माता पार्वती का जन्म। हर हर महादेव। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला कि माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि द्वारा देह त्याग दी है तो कैलाश पर्वत पर गहरा मौन छा गया। महादेव कुछ क्षणों तक शांत रहे, लेकिन अगले ही पल उनका दुख प्रचंड क्रोध में बदल गया। उनका तीसरा नेत्र मानो अग्नि की ज्वाला बन उठा। संपूर्ण ब्रह्मांड कांपने लगा। देवताओं और ऋषियों को समझ आ गया कि अब कोई बड़ी घटना होने वाली है। क्रोध में भगवान शिव ने अपनी एक जटा को उखाड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। जैसे ही वह जटा भूमि पर गिरी, वहां से एक विशाल, तेजस्वी और अत्यंत पराक्रमी योद्धा प्रकट हुआ। उसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपकी क्या आज्ञा है? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, जाओ दक्ष के यज्ञ को विनाश कर दो। जिसने धर्म का अपमान किया है उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। आज्ञा मिलते ही वीरभद्र अपनी विशाल सेना के साथ दक्ष के यज्ञ की ओर चल पड़े। यज्ञ स्थल पर पहुंचते ही भयंकर तूफान उठने लगा। आकाश में काले बादल छा गए। देवता भयभीत हो उठे। वीरभद्र ने यज्ञ मंडप को तहस नहस कर दिया। देवताओं ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उनके सामने टिक न सका। अंत में वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरा यज्ञ रुक गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के साथ कैलाश पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, कृपा कीजिए, संसार की रक्षा कीजिए। भगवान शिव का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। वे स्वयं यज्ञ स्थल पहुंचे। उन्होंने देखा कि सभी भयभीत है। महादेव करुणा के सागर है। उन्होंने दक्ष को उसके अपराध का दंड तो दिया, लेकिन उसे सदा के लिए नष्ट नहीं किया। उन्होंने एक बकरे का सिर लगाकर दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया। दक्ष की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। भगवान शिव ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन माता सती के वियोग का दुख उनके हृदय में बना रहा। इसके बाद महादेव माता सती के शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में विलाप करते हुए घूमने लगे। उनके दुख से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अनेक खंड किए। जहाँ जहाँ वे गिरे वहाँ आगे चलकर पवित्र शक्ति पीठों की स्थापना हुई, जहाँ आज भी करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। समय बीतता गया। उधर हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना देवी संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने वचन दिया, मैं तुम्हारी घर पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। कुछ समय बाद उनके घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया पार्वती, अर्थात पर्वत की पुत्री। जन्म लेते ही महल में दिव्य प्रकाश फैल गया। ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी की कि यही कन्या आगे चलकर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेगी और संसार के कल्याण का कारण बनेगी। लेकिन क्या भगवान शिव, जो सती के वियोग में गहन तपस्या में लीन हो चुके थे, दोबारा विवाह के लिए तैयार होंगे? क्या पार्वती अपने पूर्व जन्म के प्रेम को पुनः प्राप्त कर पाएगी? इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा अगले भाग में, जहाँ देवर्षि नारद माता पार्वती को उनके जीवन का महान उद्देश्य बताएंगे। हर हर महादेव।